हे गाइस, वेलकम टू गिल्ज मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। रोजगार समाचार में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूं। एसएससी के अंदर नोटिफिकेशन आउट हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म नहीं भर सकता, क्या आपकी एज क्राइटेरिया रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, फुल डिटेल में आपको समझाऊंगा। गाइज, सबसे पहले बहुत जरूरी है कि आपको फॉर्म भरने से पहले उस नोटिफिकेशन के बारे में फुल डिटेल मालूम होनी चाहिए कि इसकी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। क्योंकि आपने देखा होगा कि पीसीएस में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इंस्पेक्टर की वैकेंसीज निकली थी जिसमें लोगों ने गलत फॉर्म भर दिए थे। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप जिस साइबर पे फॉर्म कैफे पे भरना जाते हैं वहां पर वो फॉर्म भरने वाला भी जानबूझकर कभी कभार मिस्टेक से मैं कह दूं या कभी कभार आपसे पैसे लेने के चक्कर में फॉर्म में मिस्टेक कर देते हैं, जिसका खमियाजा स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। तो जरूरी ये है कि आप पूरी डिटेल सुना करें, देखें और आगे शेयर भी करें ताकि आपको पूर्ण तौर पर इसके बारे में पता चल सके। चलिए और डिटेल में बात करते हैं क्या कुछ इसमें। मेरी हेडलाइन है आज की, संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी आसान होगी। जिंदगी में अप्लाई जरूर करें। जिस काम के लिए आप काम कर रहे हैं उसको पूरी हिम्मत के साथ, जोश के साथ करते रहें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। पोस्ट का नेम क्या है? ये ग्रुप सी और डी की स्टेनोग्राफर हैं, ग्रेड सी और डी की होगी ये वैकेंसी। जो इसका फॉर्म निकला है वो 23/10/2018 को इसकी पोस्ट आउट हो गई है। टोटल इसके अंदर पहले मैं वैकेंसी बता दूं आपको, अभी तक ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं हुआ है कि टोटल कितनी वैकेंसी है। इसमें कहा गया कि एसएससी ने इनवाइट किया एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड बी नॉन गेजेटेड। ठीक है, स्टेनोग्राफर के अंदर है डी और सी और डी दोनों की है। इसमें जो फॉर्म फीस रखी गई है वो 100 रुपया रखी गई है। और SC ST और जो वुमेन्स होगी या फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं इनके लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, या जो एक्स सर्विसमैन लोग फॉर्म भरना चाहते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जनरल कैटेगरी OBC इनको 100 रुपया फॉर्म फीस देनी होगी। आप SBI चालान से फॉर्म फी कर सकते हैं, SBI नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। आपको यूजिंग जो ATM है वो वीजा, मास्टर कार्ड या मेस्ट्रो, रुपी कार्ड, डेबिट कार्ड भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में और इम्पोर्टेंट बात यह है, जो फॉर्म भरने की तारीख है वो 22/10 से है। मैं आपको बता दूं नोटिफिकेशन इसका बहुत पहले अलर्ट हो गया था, आज से 5 दिन पहले, लेकिन जो फॉर्म थी भी आपको इस तारीख से फॉर्म भरना है तो वो 22/10 से है। लेकिन 22 तारीख को इसका लिंक ओपन नहीं हुआ था, आज इसका लिंक ओपन हो गया, फॉर्म भर सकते हैं। और इसके बारे में जो लास्ट डेट दे रखी है वो 19/11/2018 यानी 19 नवंबर से पहले पहले आपने फॉर्म भर देना है। इसमें जो आपको कंडीशन दी गई है, लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 19/11 शाम के 5 बजे तक टाइम दिया गया है। और आपको फीस है वो 2 दिन बाद तक आप भर सकते हैं जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे। आफ्टर दैट इसमें ऑफलाइन चालान से माध्यम से भी आपको दिया गया कि आप 21/11 तक अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं चालान वाला। और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है वो ड्यूरिंग 26/11 तक आप दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जनरेट करना और फॉर्म भरना। मैं तो आपको एक गाय कहूंगा बात कि आजकल बहुत सारी प्रोसेस है, जैसे नेट बैंकिंग है या ATM से आप फॉर्म फीस भरें और समय पर भर दें, बाकी कोई झंझट में बिल्कुल भी नहीं पड़े। और इसमें आपको जो तारीख दी है वो तारीख दी है टेंटेटिव एग्जाम कंप्यूटर बेस के लिए, यानी 1 फरवरी से 6 फरवरी 2019 के बीच में ये पेपर आपका कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें क्लियर क्या रखा है ये ध्यान रखें। तो मैं यूं कह दूं आपके पास मैक्सिमम यानी 4 महीने का समय है, 4 महीने का आराम से आपके पास टाइम होगा तैयारी करने के लिए। एज क्राइटेरिया सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, 18 वर्ष कम से कम उम्र है और अधिकतम आपकी आयु है वो 30 वर्ष तक होगी। किसके लिए? स्टेनोग्राफर ग्रुप C के लिए। और ग्रुप D के लिए जो आपकी मैक्सिमम एज है वो 27 वर्ष रहेगी। और इसमें एज रिलैक्सेशन है वो आपको ऑलरेडी कहा गया है कि SC ST OBC हैंडीकैप्ड या एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो एज रूल पहले की तरह वैसा रहेगा। जैसे कि SC ST के 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, OBC को 3 साल मिलता है, इन सबको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आगे एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। 12वीं पास होना चाहिए और 12वीं आपकी किसी भी रिकॉग्नाइज्ड जो बोर्ड है उससे होना चाहिए, वैलिड बोर्ड से होनी चाहिए 12वीं। ग्रुप C के लिए जो आपका ट्रांसक्रिप्शन दिया गया आपको 40 मिनट का होगा इंग्लिश के लिए और हिंदी का दिया 55 मिनट का दे रखा है। ठीक है,
और स्टेनोग्राफर ग्रुप डी के लिए दे रखा है कि इंग्लिश में आपका 50 मिनट का टाइम मिलेगा और हिंदी के लिए आपको 65 मिनट का टाइम मिलेगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये थी गाइस वैकेंसीज एसएससी के लिए। मैं आपको पूरी इसकी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं। अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम लोग जो आपके कंपटीशन की बात आती है, जितने भी लोग अप्लाई करेंगे एग्जाम के संबंधित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग मैथ्स प्लस करंट अफेयर्स प्लस रीजनिंग की क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। आपके कोई भी पेपर हैं, चाहे पंजाब गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स हैं, स्पेशल तौर पर पीपीएससी फॉरेस्ट असिस्टेंट के लिए, आफ्टर दैट पटवारी के लिए, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर के लिए, एंड पंजाब पुलिस में चाहे वो कांस्टेबल है चाहे सब इंस्पेक्टर है, और आरपीएफ के लिए कंटिन्यू क्लासेस चल रही हैं। गाइस अब जरूर देखें और आगे शेयर भी करें।